प्रोग्राम है, नई स्कीम्स क्या आ रही हैं, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट फर्दर क्या कर रहा है, ईवीज के बारे में क्या कर रहा है, वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने शब्दों में बताएंगे। आप सबका इसके लिए स्वागत है, इसमें आने के लिए स्वागत है और धन्यवाद। और मैं आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को शुरू किया जाए। आपका प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए आभार। और कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो कि आपके माध्यम से हम प्रदेशवासियों तक पहुंचाना चाहेंगे और समय समय पे चर्चा हो रही है और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट हमारा प्रोजेक्ट जो है शिमला का रोपवे का प्रोजेक्ट है। और जब बातें अंजाम पे जाने लगती हैं तो उसको श्रेय लेने के लिए बहुत लोग दौड़ते हैं और ये श्रेय का सवाल नहीं है, ये हिमाचल के विकास को आगे बढ़ाने की बात है। और जो शिमला रोपवे है ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पहला रोपवे बनने जा रहा है और 14 किलोमीटर लंबा ये रोपवे बनना है। और कुछ लोग कहते हैं हम ये बढ़ा के चले गए। अब मैं उन साथियों को के नाम तो नहीं यहां लेना चाहता जिन्होंने सपने में ही ये बना दिया था। हकीकत ये है कि आज मैं आपके सामने इसकी डीपीआर रख रहा हूं। ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद ये डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई हमने और फॉरेन कंसल्टेंट हायर किया और 12.5 करोड़ रुपए के आसपास इसके लिए राशि अदा की गई। डीपीआर तक नहीं बनी थी जिस प्रोजेक्ट की, उसको कुछ लोग बना के चले गए थे और उसके साथ ही मैंने टेंडर डॉक्यूमेंट भी यहां पे रखा है। ये टेंडर डॉक्यूमेंट हमने तैयार करवाया, ये डीपीआर हमने तैयार कराई और हम चाहते हैं कि शिमला जो है अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे आए और ये हिमाचल के लिए नहीं हिंदुस्तान के लिए एक अद्भुत रोपवे लगने जा रहा है। और इसकी एनवायरमेंट क्लियरेंस के लिए अभी हमने 20 करोड़ रुपया की राशि जारी की। जिन लोगों ने एक भी पैसा नहीं दिया, डीपीआर नहीं बनाई, टेंडर डॉक्यूमेंट नहीं बना, कंसल्टेंट हायर नहीं हुए, वो लोग जो है ये जब उनको ये मालूम पड़ रहा है कि ये आकार ले रहा है और हमें फॉरेन फंडिंग एजेंसी ने अब मेल कर दी कि आप जो है इसका टेंडर का काम एडवांस कर दीजिए। ये हमें उनसे अप्रूवल आ गई और आप सब लोग को शिमला के रहने वाले हैं, आप देखते हैं कि कितना यहाँ पे जाम लगता है। टूरिस्ट सीजन में पर्यटक जो है दिक्कत में आते हैं और घंटों घंटों जो है जाम लग रहे हैं। तो ऐसे में ये रोपवे जो है एक संजीवनी साबित होगा शिमला के लिए। इसके लिए मैं खुद जो है ऑस्ट्रिया जाके आया
और मैं खुद जो है स्विट्जरलैंड जाके आया, और रोपवे की जो कंपनीज हैं, जो कि देश दुनिया की ऐसी कंपनीज जो कि संसार में मानी जाती हैं, उनके मालिकों से हम मिले और उनके साथ हमने डिस्कस किया शिमला का रोपवे। इससे बड़ा रोपवे संसार में सिर्फ एक है, बोलेविया का। हम वहां भी अभी जाएंगे, लेकिन हिंदुस्तान का ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है जो हम डील कर रहे हैं, और इसमें 660 ट्रॉली लगनी है, 660, और लगभग 6000 आदमी 1 घंटे में ट्रेवल करेंगे, और 13 स्टेशंस बनेंगे अलग अलग स्थान पे, जहां पे कि ट्रॉलीज जो है रुकेंगी, और डिफरेंट लाइंस हैं, और ये तारा देवी से शुरू होके पूरे शिमला को कवर करती हुई निकलेंगी। मैं आपको थोड़ा सा इसकी झलक भी आप इधर देख सकते हैं। रोपवे के जो स्टेशंस हैं, ये तारा देवी से शुरू होगा, फिर चक्कर में एक स्टेशन होगा, फिर टूटीकंडी में स्टेशन होगा, फिर 103 टनल, फिर ISBT विक्ट्री टनल, IGMC, संजौली, नवबहार, सेक्रेटेरिएट, ये इसके रूट जो है ऐसे तय किए गए हैं। और इसके कलर्स के हिसाब से ये हमने स्टेशन बनाए हैं, कैसे लोगों ने चढ़ना है, कैसे उतरना है। तो ये एक बहुत बड़ा स्वप्न जो है हकीकत में बदलने जा रहा है, और हम सब समझते हैं कि ये प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। इसमें श्रेय की होड़ लेने की बजाय इसको जमीन पे कैसे हमने उतारना है, और ये हमारे लिए जरूरी है। और रोपवेज जो है हिमाचल प्रदेश का भविष्य है, और ऐसे देश हैं जहां पे हजारों रोपवेज हैं, और एक ही जगह ऑस्ट्रिया में 25,000 रोपवेज हैं। और हमें अगर उन देशों से compete करना है, टूरिज्म में compete करना है, या रूरल ट्रैफिक में, घरेलू ट्रैफिक में compete करना है, तो हमें कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। और प्रदेश सरकार इस प्रोजेक्ट के लिए गंभीर है, केंद्र सरकार भी इस प्रोजेक्ट के लिए गंभीर है, और केंद्र की भी हमें इसमें सपोर्ट है। मैं स्पष्ट तौर पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि जब तक हमें फॉरेन फंडिंग एजेंसी की सपोर्ट नहीं होगी, जब तक केंद्र की सपोर्ट नहीं होगी, और जब तक स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिकल विल नहीं होगी, तब तक ऐसे प्रोजेक्ट जो है उनको आगे लाना मुश्किल ही नहीं, असंभव होता है। लेकिन हम इसमें आगे बढ़ रहे हैं, और हम इसको 2 चरणों में कंप्लीट करेंगे। और इसका पहला चरण निश्चित तौर पे हमारी मौजूदा सरकार के समय में वो कंप्लीट होगा। गवर्नमेंट्स कंटिन्यूटी में चलती हैं, और हमें हिमाचलियत और किस ढंग से हमने आगे बढ़ना है,
और आपको एक बात और पता होगी कि रोपवे कॉर्पोरेशन सिर्फ हिमाचल प्रदेश में है, हिंदुस्तान में रोपवे कॉर्पोरेशन सिर्फ हिमाचल प्रदेश में है। और इस बात पे लोग हैरान भी होते हैं पूरे हिंदुस्तान में। लेकिन हम अभी बिजली महादेव का रोपवे लगाने लगे हैं और उसका भी सब औपचारिकताएं पूरी कर दी है। कुल्लू के बिजली महादेव का रोपवे वो भी एक प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट है। वो रोपवे भी बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, बना के तैयार करेंगे हम। अभी हम 5 तारीख को बगलामुखी का रोपवे जो मंडी का है उसको इनॉग्रेट करेंगे। ये आप बगलामुखी का रोपवे ये नबार्ड की लोनिंग से हुआ है। नबार्ड ने हमें कर्जा दिया है स्टेट को। हाँ, और फॉरवर्ड कर देंगे नहीं इसी को पुराने में। ठीक है। और इसके सुरक्षा पहलुओं की जांच हो रही है। लेकिन कुछ लोग इतनी जल्दी में हैं कि अभी टेक्नीशियंस उनको ठीक कर रहे हैं, वो चढ़ गए जाके। हम इस बात का बुरा नहीं मनाते, रोज चढ़े, लेकिन अभी उसकी इनॉग्रेशन होनी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लेके जाएंगे, लेकिन रोपवेज के मंदिरों को रोपवेज की प्रपोजल्स पे हम काम कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिस बात का मैं सबसे इंपॉर्टेंट है रोपवे की दुनिया में, जो सुरक्षा के पहलू है, सबसे इंपॉर्टेंट है सेफ्टी। और जो रोपवे हम सजेस्ट कर रहे हैं या जिनको हम हिमाचल प्रदेश में लाना चाह रहे हैं, प्रदेश का इमेज स्टेट पे होता है। अब देसी लाइनों पे रोपवेज नहीं लगेंगे, पूरे वर्ल्ड स्टैंडर्ड रोपवेज लगेंगे जो दुनिया लगा रही है, जहां पे एक्सीडेंट फ्री रोपवेज हैं और दुनिया ही जा रही है उनमें। आप डिफरेंट कंट्रीज में जा रहे हैं, वहां पे आप देख रहे हैं कि रेल कहां पहुंच गई है या रोपवेज कहां पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए ये मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। इस प्रोजेक्ट को आप सब सपोर्ट करें। बड़ा प्रोजेक्ट है, 1734 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है। थोड़ी असुविधा लोगों को हो सकती है जब हम काम करेंगे। तो प्रोजेक्ट को आप मीडिया के पर्संस जो है जरूर सपोर्ट करें, ताकि हिंदुस्तान में ही नहीं, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हिमाचल के बारे में एक पॉजिटिव इमेज जो है जाए। दूसरा मसला और रोपवेज को लेके जो है हमने यहाँ पे कार्यक्रम किया था, सिंपोजियम, और इंटरनेशनल प्लेयर्स आए थे। उन सबसे हमारी बात हो रही है और हम जहां जहां बनने हैं रोपवेज उनके लिए उनको इनवाइट कर रहे हैं। रोहतांग का रोपवे लगने जा रहा है और बहुत जल्दी वो भी आकार लेगा। मंदिरों के रोपवेज लगने हैं, लेकिन कुछ धार्मिक मान्यताओं के चलते
कुछ अड़चने आती हैं, वहां भी हमारा आप सहयोग करें। और लेकिन इनके लगने के बाद हिमाचल प्रदेश का चेहरा बदलेगा, और हम अगर इस रोपवे में कामयाब हो गए तो अगला रोपवे जो परमाणु से शिमला है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोपवे हो जाएगा, 39 किलोमीटर का, और उसके 6 स्टेशन का वो रोपवे है। उस पे भी हमारा रोपवे कॉर्पोरेशन काम कर रही है। लेकिन सबसे पहले जो है हम चाहते हैं कि शिमला में हम कामयाबी अर्जित कर लें, और कई लोग, ये रोपवे अभी कम लग रहा है, कई लोग अभी से उसके किराए की बात करने लग पड़े। जो लोग नहीं चाहते कि ये आगे बढ़े वो अभी से पूछते हैं कि जी इसका किराया क्या होगा, और उनको हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि भाई बस का ही किराया होगा अर्बन ट्रांसपोर्टेशन। लेकिन ये मुद्दा इम्पोर्टेंट नहीं है अभी। मुद्दा इम्पोर्टेंट ये है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोपवे शिमला में लगने जा रहा है, और उसके ऊपर 1734 करोड़ लगने हैं, और 14 किलोमीटर का रोपवे बनना है, 660 ट्रालियां लगनी है, और विश्व विख्यात जो है जो प्लेयर्स जो है वो आके इसको लगाएंगे। तो ये हम आपके ध्यान में लाना चाहते थे। दूसरा मसला है रेलवेज का। ये भी हमारे ट्रांसपोर्ट का एक हिस्सा है। शिमला में अंग्रेज रेलवे पहुंचा गए, अन्यथा शायद शिमला में रेल पहुंचानी मुश्किल हो जाती। जो बात हकीकत है उसको हमें मानना भी चाहिए। और रेलवे के प्रोजेक्ट्स के ऊपर अभी मैं एक नेता की बात सुन रहा था। वो कह रहे थे कि कांग्रेस सरकार रेल लाइनें नहीं बनने देना चाहती, और उसको जो है पैसा नहीं दे रही है। एक अन्य सज्जन है वो कह रहे हैं कि रेल लाइनें जो है केंद्र ने सैंक्शन कर दी है, कांग्रेस सरकार जो है अड़ंगा लगा देगी। हम आपके ध्यान में रेलवे की एक्चुअल वस्तुतः स्थिति रखना चाहते हैं, क्योंकि आप ही प्रदेश की जनता को सही तरीके से पिक्चर दे सकते हैं। रेलवे का जो 2 प्रोजेक्ट्स जो है सेंटर के साथ, एक जो है भनूपली बिलासपुर बैरी रेल लाइन है। बिलासपुर भनूपली वाली जो है रेल लाइन जो है बैरी, एक ये रेल लाइन है, और एक दूसरी जो है चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन है। ये हम सेंटर के साथ मिलके रेल लाइन बना रहे हैं, और जो दूसरी रेल लाइन है जो तलवाड़ा जा रही है वो केंद्र सरकार बना रहा है। उसमें हम जमीन एक्वायर करके देते हैं। अब जहां तक आप देखें कि स्थिति क्या है, भनूपली बिलासपुर बैरी रेल लाइन जो है इसकी लंबाई 63.1 किलोमीटर है, जिसमें पंजाब का एरिया 13.9 किलोमीटर है और हिमाचल का एरिया 49.2 किलोमीटर है। आपको सुन के हैरानी होगी कि जब ये रेल लाइन तय हुई थी तो ये 1047 करोड़ रुपए की थी, 1047, और इसमें हिमाचल प्रदेश को 25% हिस्सा लगाना था और सेंटर को इसमें 75% हिस्सा लगाना था रेलवे मंत्रालय को। और बाद में और उसके तहत जो है हिमाचल प्रदेश का हिस्सा बनता था 261 करोड़ और रेल मंत्रालय का हिस्सा बनता था 785 करोड़। लेकिन अब स्थिति ये हो गई, और बाद में क्या किया इन्होंने कहा कि सेंटर ने कि 70 करोड़ से ज्यादा जो जमीन एक्विजिशन की कॉस्ट होगी वो हिमाचल प्रदेश को देनी पड़ेगी। पहले हुआ था कि 25% हिमाचल लगाएगा, 75% सेंटर देगा,
लेकिन बाद में हिमाचल के साथ शर्त लगा दी कि सिर्फ जमीन की एक्विजिशन का जो है सिर्फ 70 करोड़ रुपया केंद्र देगा और बाकी पैसा जो है हिमाचल लगाएगा। और इससे जो है परियोजना लागत चली गई 6753 करोड़ में वर्तमान परियोजना लागत जो है, और राज्य का हिस्सा जो है 261 करोड़ रुपए से बढ़ के 2583 करोड़ रुपए हो गया, 2583 करोड़। और राज्य का हिस्सा जो है 18 गुना अधिक हो गया। और अब जब रेल लाइन को अगर आप कंप्लीशन की बात मानते हैं तो जो रेल लाइन आपकी 1047 करोड़ रुपए में बनी थी वो 10,000 करोड़ पे जा रही है, वो 10,000 करोड़ पे जा रही है और उसमें राज्य का हिस्सा 4,000 करोड़ रुपया हो गया। राज्य का अब जो प्रेजेंट स्टेटस है 1,000 करोड़ की रेल लाइन 10,000 करोड़ पे जा रही है और राज्य का हिस्सा जो है 261 करोड़ से 4,000 करोड़ पे जा रहा है। और हम जो केंद्र सरकार ने इस रेल लाइन के लिए 511 करोड़ रुपए दिए, हिमाचल सरकार ने अभी तक जो पैसा दिया है उसमें हमारी सरकार बनने से पहले 511 करोड़ रुपए दिए थे जब से शुरू हुई है, और हमने सरकार बनने के बाद 336 करोड़ रुपए दिए। तो जो ये लोग कहते हैं कि हिमाचल सरकार ने रेलवे के लिए पैसा नहीं दिया, मैं सिर्फ उसको करेक्ट करना चाहता हूं कि आपके ध्यान में कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने जब हमने शपथ ली थी 11 दिसंबर 2022 के बाद इस रेलवे प्रोजेक्ट को 336 करोड़ रुपए की राशि हम दे चुके हैं। तो शगुफे फैलाने से, झूठ बोलने से कोई बात जो है चलती नहीं है, सच्चाई हमेशा प्रिवेल करती है। हम 336 करोड़ रुपया दे चुके हैं और हमारा ये मानना है बिलासपुर तक ये रेल लाइन आ रही है, बिलासपुर तक अभी ये रेल लाइन आ रही है, बिलासपुर से आगे जो है बेरी तक, इसमें जब आगे रेल लाइन बढ़नी है तो सिर्फ एक कारखानेदार को फायदा होगा, सिर्फ एक कारखानेदार को फायदा होगा और हिमाचल को 1400 करोड़ रुपए की जमीन एक्वायर करनी पड़ेगी। 11 किलोमीटर लंबी जमीन हिमाचल एक्वायर करेगा, 1400 करोड़ रुपए की जमीन हिमाचल एक्वायर करेगा और लगभग 2000 करोड़ रुपया उस कारखाने तक पहुंचने में लगेगा। हमने कहा है कि बिलासपुर तक रेल लाइन बनाइए, इससे आगे जो लेह तक जानी है इसको डिफेंस प्रोजेक्ट घोषित कर दीजिए और इसका सारे का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाए, इसका सारे का सारा खर्चा केंद्र सरकार उठाए, क्योंकि बिलासपुर तक हमारी रेल लाइन पहुंच रही है, हमारी जरूरत है, उससे आगे बड़े लोगों की जरूरत है और उस पे जो है हिमाचल सरकार 1400 करोड़ रुपए की जमीन एक्वायर करे और 2000 करोड़ रुपए लगा के बड़े साहबों के कारखाने तक पहुंचाए। तो ये लोग जो है, जिन लोगों के मित्र हैं, वो जो है इस रेल लाइन को आगे डिफेंस घोषित करवाए, क्योंकि लेह तक जानी है तो डिफेंस लाइन घोषित की जाए, पैसा जो है केंद्र सरकार लगाए और हम चाहते हैं कि बिलासपुर तक हम जल्दी से जल्दी इस रेल लाइन को कंप्लीट कराएं। और हम बहुत जल्दी केंद्रीय मंत्री जी से इस बारे में मिलेंगे कि भनोपली बिलासपुर बैरी रेल लाइन 100% फंडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे, क्योंकि ये गेटवे है, वेरी ले रेल लाइन इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू, ये डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है
तो केंद्र सरकार इसकी 100% फंडिंग करे। और सेकेंडली जो चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन है, चंडीगढ़ बद्दी रेल लाइन है, ये 28.2 किलोमीटर है और इसमें हरियाणा का एरिया आता है 24.8 किलोमीटर, हिमाचल का एरिया आता है 3.4 किलोमीटर और इस परियोजना पे की लागत जो है 1540 करोड़ रुपया है। और जिसमें 50% हिस्सा भारत सरकार को लगाना है और 50% हिस्सा जो है हिमाचल को लगाना है। 775 करोड़ रुपया दोनों को लगाना है। और हम जो है राज्य सरकार अब तक 223 करोड़ रुपया दे चुकी है। पहले जो है हमारी सरकार आने से पहले तक 179 करोड़ रुपया जब दिया जा चुका है और 11 दिसंबर 2022 के बाद 44.25 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं। तो ये कहना कि हम पैसा नहीं दे रहे हैं। और इस परियोजना के लिए जो है अब हमारी तरफ जो है 89.75 करोड़ रुपया राशि बाकी रहती है। इसका 63 करोड़ रुपया हम नवंबर में दे रहे हैं। इसका 63 करोड़, तो हम इसके लिए भी पूरी तरह गंभीर हैं। तो इसलिए अफवाहें फैला के, शगुफे फेंक के जो है हम हिमाचल प्रदेश के बड़े प्रोजेक्ट्स को लेके बहुत गंभीर है। चाहे वो रोडवेज के प्रोजेक्ट है, चाहे वो रेलवे के प्रोजेक्ट है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के प्रोजेक्ट है। तो उन प्रोजेक्ट्स के बारे में हम आपके सामने ये स्थितियां रखना चाहते हैं। और जहां तक हमारा ट्रांसपोर्ट का सवाल है, ट्रांसपोर्ट में हमारी इलेक्ट्रिक बसेस खरीदने का दौर शुरू हो गया। उसमें हम टेंडर स्टेज पे चले गए और फर्स्ट राउंड में 327 बसेस जो है इलेक्ट्रिक, उसका हम टेंडर में चले गए और इसका पैसा हमारे पास आ चुका है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने ये राशि हमें उपलब्ध करवा दी है। तो इलेक्ट्रिक बसेस की एक बहुत बड़ी खेप जो है उसका हम टेंडर कर दिया हमने और उसमें हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। दूसरा, हम अभी तक 250 के आसपास बसेस खरीद चुके हैं। पहले अभी हम खरीद चुके हैं और हमारे एमएलएस के, हमारे मंत्रियों के लगातार जो डिस्कशन हमारी हो रही थी, विधायक दल में हो रही थी, उसके बाद वी हैव डिसाइडेड टू परचेज 250 डीजल बसेस। डीजल बसेस हम 250 इसलिए खरीद रहे हैं, दूर दराज दुर्गम ट्राइबल इलाके में डीजल बसेस की डिमांड आ रही है। और हमने प्रयास कर रहे थे कि हम इलेक्ट्रिक बसेस ही खरीदें, लेकिन इलेक्ट्रिक बसेस तो बनने का समय इतना ज्यादा मांग रहे हैं, वो 1 साल 1.5 साल का समय मांग रहे हैं। तो इसलिए हम डीजल बसेस 250 डीजल बसेस खरीद रहे हैं और 100 जो है हम ये जो डीजल बसेस है हम छोटी खरीद रहे हैं, 32 और 36 सीटर बसेस।
छोटी बसेस के लिए हम जा रहे हैं। और इसके अलावा हम 100 के आसपास जो है टेम्पू ट्रेवलर्स खरीद रहे हैं। टेम्पू ट्रेवलर्स और बसेस और वॉल्वो का सारा फ्लीट अब बदल रहे हैं। 24 की 24 वॉल्वो की बसेस जो है हम हटा रहे हैं, जो कि लॉन्ग रूट पे जाती हैं। लगातार लोग लिख रहे हैं कि आपकी वॉल्वो जो है यहाँ खड़ी हो गई, आप साथ में डाल देते हैं वीडियो। तो वी हैव डिसाइडेड कि वॉल्वो का सारा फ्लीट बदल दिया जाए। तो 24 की 24 बसें जो है उसका टेंडर हमने कर दिया। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में क्रांतिकारी जो है काम हो रहे हैं और हमने सबसे इम्पोर्टेंट जो है हम एचआरटीसी के कर्मचारियों को और उनके संगठनों को विश्वास में लेके आगे बढ़ रहे हैं। ये सिर्फ डिपार्टमेंट ब्यूरोक्रेटिक तरीके से नहीं चलाया जा रहा है। इसमें उन जो कि 50वां साल चल रहा है और गोल्डन जुबली ईयर है, उनसे भी बात की जा रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एचआरटीसी ने बहुत सेवा की है हिमाचल के लोगों की। एचआरटीसी के प्रति आपका नजरिया थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। ये मैं प्रेस से भी रिक्वेस्ट करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि जो हिमाचल में ना तो एयर सर्विस है, हिमाचल में ना रेल सर्विस है, तो एचआरटीसी ने एक ऐसा रोल प्ले किया है हिमाचल के लोगों के जीवन में। आप सबने एचआरटीसी में ट्रेवल किया है किसी ना किसी स्टेज पे, और जब आतंकवाद चला तब आपने देखा कि एचआरटीसी के ऊपर से एस्कॉर्ट पायलट्स लगा के जो है लोगों को घरों पे छोड़ने जाती। जब कोरोना काल आया तो एचआरटीसी के लोगों ने दूर दराज लोगों जाके दूसरे प्रदेशों से भी लोगों को जो है यहाँ घर आंगन तक पहुंचाया। जब डिजास्टर आया तो एचआरटीसी के बसेस ने लोगों को जो है प्रदेश के बाहर निकाल के छोड़ने का काम किया। तो ये एक बहुत सेवा का जरिया है, लेकिन नजरिए की जरूरत है। 5 लाख लोग रोज एचआरटीसी का इस्तेमाल करते हैं। 5 लाख लोग, 3200 बसें हैं हमारी और 20 करोड़ किलोमीटर पर एनम ये बसें चलती हैं। जो बसें 5 लाख लोगों को इधर से उधर लेके जाती है, तो उसके प्रति नजरिए की बात है। और हमारे जितने प्रदेश में मेले लगते हैं, त्योहार होते हैं, हम स्पेशल बसेस चलाते हैं। लेकिन अब 3 बातों की वजह से कई लोग लगातार ये कहते हैं कि एचआरटीसी 3200 बसें चलाती है, फिर घाटे में क्यों? इसलिए मैं आपको थोड़ा इसका अर्थमेटिक आपको बताना चाहता हूँ। एचआरटीसी 28 तरह के लोगों को रियायती या मुफ्त सफर देती है। 28 तरह के। इस मुफ्त सफर करने की वजह से रोजाना एचआरटीसी को 50 लाख रुपए का नुकसान होता है। लेकिन एचआरटीसी हमारे वेलफेयर स्टेट में हम काम करते हैं, ये सरकार का जिम्मा है। हम महिलाओं को 50% जो है सफर देते हैं, रियायती सफर देते हैं। और कुछ लोग बार बार कह रहे हैं, अखबारों में डाल रहे हैं या सोशल मीडिया पे आप साथी भी कई बार डाल देते हैं, आपसे अब महिलाओं का सफर बंद करने की तैयारी। मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि बाकी आपने जहां भी हमारी खड़काई करनी है कीजिए, लेकिन कम से कम एचआरटीसी को उसी परिप्रेक्ष्य में लीजिए जो कि सेवा का एक साधन है। और हम 28 तरह के लोगों को रियायती सफर कराते हैं, एक बहुत बड़ा आंकड़ा वो खड़ा हो जाता है। सेकेंडली, हम हर घाटे के रूट पे चलते हैं। यहाँ कोई नहीं जाता, वहां हम चल रहे हैं। यहाँ प्राइवेट वाला जाना नहीं पसंद करेगा,
हम दूर दराज दुर्गम इलाके तक जा रहे हैं, जहां भी एक सवारी दो सवारी उसको छोड़ने के लिए, घर छोड़ने के लिए हम जा रहे हैं। इसलिए हम जब घाटे के रूट चलाते हैं तब हमें नुकसान होता है, और आपको मालूम ही है लगभग 94% रूट घाटे के हैं। और उसके बाद थर्डली हमने ओपीएस दी है, हम कर्मचारियों को पूरा स्केल देते हैं, हम पेंशन देते हैं, हम कर्मचारियों की तनख्वाह और पेंशन में कहीं भी हमारा डिफॉल्ट नहीं है। कई दफा कुछ लोग बोलते हैं कि एचआरटीसी के कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिली, पेंशन नहीं मिली। मैं आपसे रिकॉर्ड पे कहना चाहता हूं कि हर महीने एचआरटीसी के स्टाफ को तनख्वाह दी जा रही है, एचआरटीसी के लोगों को पेंशन दी जा रही है, और हमारा जो है 45 करोड़ रुपया तनख्वाह पे लगता है, 45 करोड़ रुपया हम तनख्वाह देते हैं, 25 करोड़ रुपए की हम पेंशन देते हैं, 45 करोड़ रुपए का हम डीजल खरीदते हैं, 8 करोड़ रुपया जो है जो हमने बसें खरीदी हैं उसकी हम किश्तों में देते हैं, फिर हम टायर खरीदते हैं, हम पुर्जे खरीदते हैं, और हमारा किसी से उधार ऐसा नहीं है कि कोई हमें उधार देना बंद कर दे। जो हमारी लिमिट है, विद इन लिमिट हम काम करते हैं। तो इसलिए अगर एचआरटीसी 75 करोड़ रुपया कमाती है, खर्चा हमारा 150 करोड़ रुपया है, और खर्चे की वजह मैंने आपको बता दी कि घाटे के रूट चलाना है, रियायती चलना है, वेलफेयर स्टेट में हम काम करते हैं। तो इसलिए राज्य सरकार से हम पैसा लेते हैं, चाहे उसको आप सर्विसेज की एवज में मान लें, चाहे आप उसको ग्रांट की एवज में मान लें, तो जो है हम 150 करोड़ रुपए के आसपास खर्चा करते हैं। और हमारे जो प्रेजेंट एमडी आए हैं, इन्होंने एचआरटीसी में आश्चर्यजनक सुधार किए हैं, बहुत काम हुआ है एचआरटीसी में। अब तो कैशलेस ट्रेवल तक पहुंच गए हम। हमारा कार्ड जो है आप दिल्ली मेट्रो में चला सकते हैं, हमारा कार्ड जो है आप दुकान पे चला सकते हैं, जाके कहीं भी आप पंजाब रोड में चला सकते हैं, हरियाणा रोड में चला सकते हैं। वो फैसिलिटीज जो है हम क्रिएट कर रहे हैं। हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हमारी जो मेजर बसेज हैं उनको हम बस अड्डे पे बता दें कि हमारी बस कहाँ पहुंची है। जैसे आप हेलीकॉप्टर को ट्रैक करते हैं या जहाज को ट्रैक करते हैं, तो हमारी बस भी आप का पता लग जाएगा कि कितने मिनट के बाद आपकी जो है शिमला बस अड्डे पे पहुंचेगी या मंडी बस अड्डे पे पहुंचेगी। सारा हम काम कर रहे हैं। तो एचआरटीसी में कर्मचारी संगठनों से बात हो रही है। 110 करोड़ रुपया भी हम कार्यशालाओं पे और इलेक्ट्रिक स्टेशन पे लगा रहे हैं। 110 करोड़ रुपया हमारे पास आ चुका है। हमारी कार्यशालाओं का बहुत बुरा हाल था, मैंने खुद विजिट किया। यहाँ पे हमारे कर्मचारी बैठते थे, टॉयलेट्स तक की अच्छी सुविधा नहीं थी। तो हम 110 करोड़ रुपया जो है उस पे खर्चने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसेस पे खर्चने जा रहे हैं, डीजल बसेस देखने जा रहे हैं। तनख्वाहों में हमारा कोई रिकॉर्ड नहीं है, और ये स्थिति मैंने आपके समक्ष रखी। और हमें आने वाले समय में लगभग 1500 से 2000 बसेस रिप्लेस करनी है, जो कि या तो वो 8 साल पूरे कर चुकी हैं या वो 9 लाख किलोमीटर चल चुकी है। तो ये हमारे फॉर्मूले में है, या तो 8 वर्ष जो चल चुकी है उसको फ्लीट से हटाना है, या 9 लाख जो चल चुकी हैं उनको फ्लीट से हटाना है। हम उस पे काम कर रहे हैं। और एचआरटीसी को लेके कई दफा मैं देखता हूं कि आप कल की मैं देख रहा था, कल किसी ने सोशल मीडिया पे डाला हुआ था, एचआरटीसी ने देवी देवताओं की फोटो हटाने के लिए दिए निर्देश। अरे भाई, एचआरटीसी तो देवी दर्शन चला रही है, और सारे देवी स्थल है हमारे, उन सबको बसें चला रहे हैं हम। चिंतपूर्णी को, ज्वालामुखी को, नैना देवी को, हरिद्वार को जब हम दर्शन सेवा चला रहे हैं, तो क्या हम ये हटाएंगे? लेकिन इतना भी तो अन्याय नहीं करो कि आप जो है सोशल मीडिया पे ऐसी बात लिखेंगे। और हमारा तो उल्टा है, हम इस बात पे काम कर रहे हैं जैसे
बस में आप बैठे तो वहां पे जो है भजन शुरू हो जाए या वहां पे जो है कोई मंत्र का उच्चारण शुरू हो जाए, बस शुरू करने से पहले जो है उसको शुरू करके जो है फिर बस चलाई जाए। हम किस पे काम कर रहे हैं और षड्यंत्रकारी क्या बात कर रहे हैं। और दूसरा, पीछे कुछ लोगों ने चला दिया, आप उसको सही कहेंगे तो हम उसको चलाएंगे, आप उसको गलत कहेंगे तो हम बंद कर देंगे। लगेज पॉलिसी हमने बनाई। लगेज पॉलिसी जो है उसमें यह है कि एक आदमी जब एचआरटीसी की बस में चढ़ता है तो अपने साथ 30 किलो सामान लेके जा सकता है। एक आदमी बस में चढ़े, अपने साथ 30 किलो लगेज ले जाए। 30 क्या, आप कहे 40 ले जाए, 40 ले जाए, आप कहे हमें 40 नहीं ये 50 करना, हम वो भी कर देंगे। वो अपना लगेज ले जा सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। हमारे जो नेता बेचारे आजकल सत्ता से बाहर हैं, बड़ी तकलीफ में है। वो कहते हैं कि जब लेडी चढ़ेगी बस में वो तो मुफ्त जाएगी, वो तो 50% रियायत पे जाएगी, लेकिन उसके पर्स के पैसे लग जाएंगे। मतलब कि आप देखो कि किस स्तर तक ये लोग जा रहे हैं। भाई जब सवारी जो है अपने साथ 40 किलो 30 किलो सामान ले जा सकती है हर सवारी, क्योंकि एचआरटीसी गरीब आदमी के लिए है कि वो 30-40 किलो सामान ले जा सकती है, और जब हम महिलाओं को 50% रियायत दे रहे हैं तो क्या कोई ऐसा कहेगा कि जी उसकी पर्स के पैसे लगेंगे। तो ये वो लोग बोल रहे हैं जो हिमाचल प्रदेश को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, और फिर कहते हैं स्कूल के बच्चों को हम रियायती लेके जाते हैं, हमें पता नहीं कितना बड़ा घाटा हो रहा है। कह रहे हैं कि स्कूल का बच्चा जब चलेगा तो उसके जो है बैग के पैसे लग जाएंगे। अरे आप सत्ता से बाहर हो गए, कर राजनीति की कोई मर्यादाएं तो रखो। स्कूल के बच्चों को जब एचआरटीसी पिछले 50 साल से सेवा कर रही है, आप उस सेवा को भी जो है नीचे करके दिखा रहे हैं। तो इसलिए